नमस्कार दोस्तों। गुजराती में एक कहावत है, मारो आत्मविश्वास लई जैसे मंजिल सुधी रस्तो भूली जईस तो दिशाओ बदलाई जासे। यानी कि मेरा आत्मविश्वास मुझे मंजिल तक ले जाएगा, यदि मैं रास्ता भूला तो दिशाएं बदल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है गुजरातियों का। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने हर निष्फलता से एक पाठ सीखा, जिसने सिद्ध किया कि यदि आप गरीब पैदा होते हो तो आपका नसीब है, परंतु यदि आप गरीब मरते हो तो आपकी गलती है। यह कहानी है गुजरात के राजकोट के निवासी चंदू भाई वीराणी की, जिन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 4,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। तो चंदू भाई का जन्म जामनगर में एक गांव है जिसका नाम है ढूंढ धोराजी। उसमें एक गरीब किसान के वहां हुआ था। 3 भाई थे ये, चंदू भाई, कनू भाई, भिखू भाई। पिता के देहांत के बाद चंदू भाई ने अपने खेत बेचकर 20,000 रुपए में खेती के जो औजार थे उसको बेचने का बिजनेस शुरू किया। तो ये जो पॉइंट ये कोच दर्शाता है कि गुजराती लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर लेस इमोशनल बट मोर प्रैक्टिकल। दूसरे जो स्टेट हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, वहां पे लोग जो अपनी अचल संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति यानी खेत वगैरह, वो जल्दी नहीं बेचते, वो काफी हिचकिचाते हैं। हालांकि वो उसका सदुपयोग भी नहीं करते। लेकिन एक गुजराती होता है, यदि उसको बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपना खेत भी बेच देगा और दोबारा उसमें से मुनाफा करके फिर से जो जमीन बेची उससे ज्यादा जमीन खरीद लेता है। चंदू भाई ने खेत बेच के 20,000 रुपये इकट्ठे किए, बिजनेस किया खेती के औजारों का, मगर निष्फल गया। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने नकली सामान दे दिया था। फिर मजबूरन पूरे परिवार को राजकोट शहर में आना पड़ा। चंदू भाई 10वीं पास थे, इसलिए उन्हें एक थिएटर की कैंटीन में नौकरी मिल गई। अब उनकी मेहनत बताता हूं मैं। वो थिएटर की कैंटीन में काम करने के साथ साथ पोस्टर लगाते थे, उन्होंने वॉचमैन का काम भी किया। फिर चंदू भाई की मेहनत और ईमानदारी देखकर थिएटर के मालिक ने उन्हें कैंटीन चलाने के लिए दे दी। अब तीनों भाई मिलकर कैंटीन चलाने लगे। वे शुरुआत में बाहर से पोटैटो चिप्स और नमकीन लाकर बेचते थे, परंतु उनके सामान की जो सप्लाई थी सही समय पर नहीं होती थी। तो इसलिए तीनों भाई ने मिलकर के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके घर में ही पोटैटो चिप्स बनाना शुरू किया। उन्होंने एक आदमी को रखा भी जो पोटैटो चिप्स बनाता था, लेकिन जो आदमी था वो कभी छुट्टी डाल देता, कभी देर से आता, तो बिजनेस में काफी मुश्किलें आ रही थी, मुसीबतें खत्म होने का नाम ही ले रही थी। तो एक दिन चंदू भाई ने खुद चिप्स बनाने का निश्चय किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। शुरुआत में कुछ चिप्स जल गई, काफी नुकसान भी हुआ, परंतु वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कुल मिलाकर चंदू भाई चिप्स बनाने में एक्सपर्ट हो गए। अब ये जो यहां पे एक सिद्धांत उभर के आता है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं उसकी ABCD तो आपको आनी ही चाहिए, वरना नौकरों के ऊपर आधार रख के आप बिजनेस नहीं कर सकते। नौकर आपको मूर्ख बना देंगे। और दूसरी बात की, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस बिजनेस से आप कमा रहे हो उसमें जो भी छोटा बड़ा काम हो उसको करने की आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए। इसके बाद चंदू भाई ने अपने आसपास के रिटेलर्स, सिनेमा हॉल में चिप्स बेचना शुरू किया। कई बार तो ऑर्डर मिलता ही नहीं था, लोग उनका अपमान करते, लोग भगा देते, क्योंकि वो समय पैकेज फूड का नहीं था। परंतु हार माने वो गुजराती कैसा, पूरा परिवार, घर की बहुएं दिन भर काम में जुटी रहती थी और चंदू भाई और उनके भाई दिन रात लगे रहते थे। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी, क्वालिटी, क्वांटिटी के सिद्धांत को अपनाया और 17 वर्षों में मेहनत रंग लाई और वो बना एक बालाजी ब्रांड। एक गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध बालाजी ब्रांड बन गया। इसके बाद 1979 में चंदू भाई ने राजकोट में नमकीन बनाने का एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट डाला। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बिजनेस फैलाने का निश्चय किया। उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, इन जगहों पे बालाजी को फैलाया। आज इन राज्यों में जाइए, आपको शायद ही कोई स्टोर मिलेगा जहां आपको बालाजी की नमकीन ना मिले। आज बालाजी के पास तकरीबन 700 डीलर्स हैं। बालाजी आज 30 के लगभग
फूड प्रोडक्ट्स बनाता है। बालाजी यही नहीं दोस्तों, बालाजी के जो प्रोडक्ट हैं ये विदेशों में भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। बालाजी के पास भारत की सबसे बड़ी पोटैटो चिप्स बनाने की मशीन है जो राजकोट में लगाई गई है। यह मशीन 1 घंटे में 4800 किलो आलू प्रोसेस कर देती है। जबकि एक और मशीन लगाई है उन्होंने गुजरात में, वलसाड़ में। यह मशीन 1 घंटे में 900 किलो आलू प्रोसेस कर देती है। दोस्तों, एक 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए का बड़ा बिजनेस एम्पायर शुरू किया। आज बालाजी की बात करूं तो दोस्तों 2017 में इनका वार्षिक टर्नओवर था 16,000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों ये कहानी बताती है कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब एक व्यक्ति 10,000 रुपए से 4,000 करोड़ का एम्पायर शुरू खड़ा कर सकता है तो यू कैन ऑल्सो डू इट। बस हिम्मत रखिए, लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी, बहाने मत बनाइए। आई एम श्योर दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।